की राह है। माँ, आई नो इस जगह होटल बनाना आपका बरसों का सपना था, जो मैं पूरा करूंगा आपके लिए। रुद्र सर के कैबिन में मोबाइल की लाइट, लगता है कोई तो अंदर घुसा है। ये तो रुद्र सर है। कोई है? ओह गॉड, ये मैं क्या करने वाली थी? मैं इस खड़ूस सर को ही मारने वाली थी। जी सर, क्या हुआ? आपने बुलाया? इसे संभाल के घर भेज दो। ये क्या है सर? सपना, मेरी माँ का सपना। अभी तो ये सिर्फ एक मिनिएचर है, लेकिन एक दिन ये एक ग्रैंड 5 स्टार होटल बनेगा। मैं बनाऊंगा मेरी माँ के लिए। संभाल के घर भेज दो। ठीक है सर। ओह गॉड, अगर लाइट 1 सेकेंड और लेट आती तो मैं तो उस खड़ूस सर का सर ही फोड़ देती, और फिर सामने खड़ी होती, वो मुझे देख लेते, फिर तो ये जॉब भी जाती। प्रिया प्रिया, काम पे फोकस कर, तेरी जिम्मेदारी है, ज़रूरत है, बहन है, और उन सब के लिए ये जॉब तुझे चाहिए ही चाहिए। फाइनली कैब मिली। ओह हेलो, ये एक्स्ट्रा सवारी किस लिए? मैंने प्राइवेट कैब की थी, शेयरिंग कैब नहीं। एक्चुअली वो ये ओह व्हाटएवर, एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कुछ भी करते हैं। लगता है ये मुझे कैब ड्राइवर समझ रही है। अब आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलाएंगे, मैं पार्टी के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। जी मैम। शिवानी? हाय शिवानी। कौन, मैं? नहीं यार सॉरी, आज तो मैं एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। तुझे नहीं पता, आज इतने बड़े शेखावत होटल की ओनर इंदू देवी जी का बर्थडे, एंड गेस व्हाट, आई एम इनवाइटेड। उनके बेटे ने पर्सनली इनवाइट किया है मुझे। ही लाइक्स मी, एक्चुअली ही लव्स मी। क्या बताऊं यार, पहली नजर में देखते ही मेरा दीवाना हो गया था, फुल ऑन फिदा। लगता है भाई ने इसे भी घुमा रखा है। ये भाई भी ना। नहीं, रुद्र नहीं, वो तो एक नंबर का फ्लर्ट है। सुबह से इता, दोपहर को गीता, शाम को मीता, रात को लौलता। नो बेबी, मुझे कोई विलन नहीं, कुछ तो हीरो चाहिए, जो इंदू देवी जी का छोटा बेटा है, रूहान। कैन यू इमेजिन, मैंने उसे कितना मना किया that I can't attend the party यार। कॉलेज में पढ़ाई है, बिजी हूं, on top of it I'm not a party animal। तो पता है क्या कहने लगा? अरे पीछे ही पड़ गया, कहने लगा हे अंजलि, तुम्हें आना ही होगा। देखो, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं माँ को बर्थडे का केक नहीं काटने दूंगा। अंजलि, हे अंजलि, तुम्हें आना ही होगा। पीछे ही पड़ गया, पैरों में गिर गया। उसका इतना प्यार देख के मेरा ना हार्ट फेल हो गया। मैंने भी हाँ कह दी। अब तू ही बता, अब मेरे जाने से उसकी माँ के बर्थडे का केक कटता है, ये तो मेरे लिए पुण्य का काम हुआ ना। ओके बाय, चल तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओ हेलो, ऐसे घूर घूर के पीछे क्या देख रहे हो? पहले कभी मेरी जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। आपकी बातें सुन के मेरे कान खड़े हो गए। आप रूहान जी को पर्सनली जानती हैं? जानती हूँ, अरे जान देता है मुझ पे, दोस्त है मेरा। बहुत बड़े रईस खानदान में दोस्ती है आपकी, फिर तो आप मिले भी होंगे उनसे, पर्सनल मीटिंग भी हुई होगी आपकी। अरे मीटिंग, डेटिंग, मीटिंग सब हो गया। He's crazy for me, you know, all the time, बस पागल मजनू दीवानों की तरह घूमता रहता है। ओ टैक्सी के मजनू, ये क्या हंस रहे हो? चुपचाप आगे देख के गाड़ी चलाओ, समझे? वरना नेगेटिव रेटिंग कर दूं। सॉरी मैम। नहीं करूं? नहीं सॉरी मैम, मैं चला रहा हूँ। बेटा
मामी जी, मामी जी। अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी, लेकिन हरिश्चंद्र मैडम से पूछूं तो सही कि वो घर कब आएगी। मामी जी थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों? कहीं हरिश्चंद्र ने दरबार लगा के रखा है, या फिर तू नौकरी करने लगी है तो मामी को नौकरानी समझ लिया? ए बोल बोल, क्या सोचा तूने कि रात को तू थक हार के भूखी प्यासी घर आएगी और तेरी मामी तेरे लिए खाना बनाएगी? नहीं नहीं मामी जी, ऐसा बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? तू बोले तो गैस पे मैं ही बैठ जाऊं। याद है ना, घर आके खाना भी बनाना है। जी। जल्दी आ। अरे वो ग्रीन वाली फाइल चाहिए थी, कहाँ रखी होगी? किसी सीनियर को पूछती हूँ। हेलो हेलो सर, वो इन्वेंटरी वाली फाइल चाहिए थी, कहाँ रखी है प्लीज बता दीजिए। सारी फाइलें स्टोर रूम में पड़ी है, वहां जाके कलेक्ट कर लो। ओके थैंक यू। अरे रुको 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 रुको, मेरी मंजिल आ गई। ड्रॉप लोकेशन चेक नहीं की थी क्या, या फिर कहीं और ले जाने का इरादा था? लोकेशन आ गई है फिर भी बढ़ाए चले जा रहे हैं। इतना बड़ा घर दिखता नहीं क्या मेरा? ये लो तुम्हारे पैसे, और हाँ ऑनलाइन नहीं कैश दे रही हूँ, अपना कट मार सकते हो। ये लो, चलो अब कट लो। वाओ ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। खाली हाथ जा रही थी, गिफ्ट में फूल ले जाऊंगी तो मैं भी वीआईपी गेस्ट लगूंगी। मिस्टर पैसेंजर, तुम जो भी हो, जो ये फूल भूल के चले गए, थैंक यू सो मच। चाचा, ये आपके पैसे, मैं अपने ड्राइवर को भेजता हूँ, वो आपको घर छोड़ देगा। अरे फ्रांस कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। ऊंचे बंगलो। अंजलि, मैंने तुझे यहाँ बुला तो लिया है, बट लिसन ना, अगर तुझसे यहाँ पे कोई कुछ भी पूछे ना तो तुझे यही बोलना है कि तू ड्रीम परफेक्ट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से आई है। स्टोर रूम कहाँ पर है? मैम आप उस तरफ कहाँ जा रही हैं? आपको पता नहीं है क्या, उस तरफ जाना मना है। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? पता नहीं, पर वहाँ जाना सख्त मना है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा, स्टोर रूम कहाँ पर है? इस तरफ है। अरे स्टोर रूम तो पहले से ही खुला हुआ है, मतलब अंदर कोई है। यहाँ तो कोई नहीं। एनीवेज, मैं अपनी फाइल ले लेती हूँ। प्रिया यहाँ? लगता है जो सोचकर प्रिया को यहाँ नौकरी पर लगवाया था वो काम आज हो जाएगा। बड़े बड़े देखे पर इनके जितना बड़ा नहीं देखा। लोग मरने के बाद स्वर्ग जाते, मैंने तो अभी देख लिया। हे स्वर्ग लोग, यू आर द वन जिस पे अटका है मेरा मन। जा अंजलि जा, जी ले अपनी जिंदगी और ढूंढ ले अपना प्रिंस चार्मिंग। हे यू, सुनो, इधर आओ। जी मैम। क्या कर रहे हो और ये लेके कहाँ जा रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं यहाँ की पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ, और ये घास फूस लेके कहाँ जा रहे हो? लेग पीस, फिश फ्राई सब कहाँ है? यू वेजिटेरियन प्राणी। मैम वो वहाँ जा रहा था। वहाँ नहीं, यहाँ सर्व करना है। जाओ लेके आओ। आज कोई ना कोई हैंडसम लड़का मिल ही जाएगा मुझे।
गगन, तुम यहाँ? तुम जहाँ में हो। हाँ? कोइंसिडेंस। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ, वो एक फाइल थी, मिल गई। तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो? हाँ, वो पार्टी में ही जा रहा था मैं। वो तुमको देखा तो सोचा कि साथ में ही चलते हैं। सॉरी, मैं नहीं जा रही हूँ, बहुत काम है ना, और होटल में कुछ स्टाफ का होना भी जरूरी है। अगर गेस्ट को किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो? ठीक है, मैं कंपनी देता हूँ तुमको। एक्सक्यूज मी। वेटर। यस मैम। यस मैडम। ओए ओए ओए, गले में तुलसी की माला। दैट मीन्स ये माजी वेजिटेरियन है। पक्का ये किसी हॉट चिकन की माँ होगी। चल अंजलि, बेटे से पहले माँ को बता ले। रुक जाओ, ये स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो सकता। क्या कर रहे हो तुम? नॉनवेज सर्व कर रहे हो उनको? देखते नहीं हो नॉनवेज नहीं खाती, वेज खाती हैं। जाओ वेज स्नैक्स लेकर आओ। आंटी आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए वेज स्नैक्स मंगवाती हूँ। वैसे बेटा तुम्हें कैसे मालूम कि मैं वेजिटेरियन हूँ? ओह माय स्वीट आंटी, ये तो मेरा जॉब है। एक्चुअली पार्टी ऑर्गेनाइज करते हुए मैंने सारे गेस्ट के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेक कर लिए थे। अब आप ही बताइए, अगर ये आपको गलत खाना सर्व कर देता तो उसकी जॉब चली जाती। और मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो मुझे नॉन वेजिटेरियन पता चल जाता है। आपको कुछ स्नैक्स। आंटी एंजॉय, आई विल बी बैक सून। ओके। इधर आओ। ये लड़की कितनी स्वीट है। क्या कर रहे थे? हाँ, गेस्ट उनका टेस्ट तो पूछ लिया करो कि वेज खाएंगे या नॉन वेज। लेकिन दीदी आपने ही तो बोला था नॉनवेज लाने को। ये लो 300 रुपए, और अपना माउथ पीस बंद रखना। अच्छा सुनो, मेरे लिए चिकन लेके आओ। ये किस्मत भी ना किस मोड़ से किस मोड़ तक ले आती है। किसने सोचा था कि एक दिन इनसे रोड पर मुलाकात होगी, झगड़ा होगा, और फिर ये यहीं पर मेरे बॉस बन जाएंगे। इसका नाम ना रुद्र शेखावत नहीं, खड़ूस शेखावत होना चाहिए था। और मिस्टर रूहान, जी भैया। माँ का बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? माँ का बर्थडे। माँ आ गई। जीते रहो। सुपर डुपर हैप्पी बर्थडे माँ। थैंक यू। मैं बहुत मामूस नानी मम्मा का गिफ्ट नहीं लाए। अरे रिमझिम बेटा, मेरे दोनों बेटे हैं ना मेरे साथ खड़े हैं, तो इस साथ से ज्यादा बड़ा बर्थडे गिफ्ट और कोई हो सकता है? नहीं ना? मैम हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैं पूरे नोएडा में घूम रही थी और सोच रही थी आपको क्या गिफ्ट दूं, क्या गिफ्ट दूं। फिर सोचा ताज या बड़े बड़े राज से कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं फूल, तो ये खूबसूरत से फूल आपके लिए। ये लड़की है या तूफान, मेरे फूल लेकर उड़ी और मेरी माँ को ही दे रही है। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स है? फेवरेट फ्लावर्स? मैम अब इतने खूबसूरत फूल का फेवरेट फूल ये नहीं होगा तो और क्या होगा? और मेरा ना एक प्लस पॉइंट है, एक स्पेशलिटी है कि मैं आंखों के पॉइंट से दिल में उतर जाती हूँ। किताबें नहीं, चेहरे पढ़ के बता सकती हूँ कि किसके दिल में क्या है, किसको किससे प्यार है, और क्लाइंट की पसंद या नापसंद का पहले ही होमवर्क कर लेती हूँ। तो बताइए कैसे लगे आपको मेरे ये फूल? ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। माँ। रखो मेरा बर्थडे गिफ्ट। तुम भी नहीं लाए? मतलब तुम दोनों मेरा बर्थडे गिफ्ट भूल गए हो? इंदु देवी जी नमस्ते। आपके अपने होटल के लिए जो जमीन की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, क्या वो मिली? काश मिल जाती मेहता साहब, लेकिन नहीं मिली। वैसे उस जमीन से सिर्फ बिजनेस का रिश्ता नहीं, दिल भी जुड़ा हुआ है। दिल के रिश्ते जो बन गए थे उस जमीन पर। रुद्र के पापा और मैं पहली बार हम लोग वहीं घूमने गए थे, और उस जमीन पे खड़े रहकर रुद्र के पापा ने एक सपना देखा था कि हमारे इस विलन की यादगार जगह पर एक आलीशान 5 स्टार होटल बनाएंगे। अब तो ऐसा लगता है कि
कहीं ये सपना सपना बनकर ही ना रह जाए। अरे मिनिस्टर साहब, आइए आइए। इंदु देवी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। प्लीज इन्हें ड्रिंक सर्व कीजिए। थैंक यू। और इनकी खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। थैंक यू। You guys enjoy. I'll be back in a sec. ओह नो, ड्रिंक गिर गई। नो वरीज, आप ऊपर जाइए और उसे क्लीन कीजिए। ओ सुन। जी। क्या ये? चिकन मैम। थैंक यू। बेटा जरा सुनो तो। जी मेरे आंटी। साथ आके बैठो जरा 2 मिनट। बेटा थैंक यू सो मच, तुमने मुझे नॉन वेज खाने से बचाया, वरना मेरा धर्म तो भ्रष्ट हो जाता। आंटी, ये तो मेरा धर्म ही है कि मैं किसी का धर्म ना भ्रष्ट होने दूं। मैम चिकन लेग पीसेस। लेग पीस लेके जाओ वरना तुम्हारे लेग के पीस कर दूंगी। आंटी नॉनवेज नहीं खाती, पता नहीं कैसे ये लोग नॉनवेज खा लेते हैं। आजकल के यंग लड़के लड़कियां तो हमारी बातें समझ ही नहीं पाते हैं। तुमको देखो, तुम बिल्कुल अलग हो इन सबसे। वैसे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? जी अंजलि, माँ पापा ने रखा था, अब वो रहे नहीं। बस एक बड़ी बहन है, पर उनका ना एक प्रॉब्लम है, उनको कुछ पता नहीं है, जॉब मिलती नहीं है, तो बस मैं कमा के घर का खर्चा चलाती हूँ। तो ये देखो, ये मेरा बेटा है, इसका नाम आदर्श है, बिल्कुल अपने नाम जैसा। उसकी चाल में एक रौब है और वो लाखों में एक है। और मालूम है, जब भी उसे कोई देखता है ना तो बस देखता ही रह जाता है। मम्मा, आप यहाँ पे और मैं आपको वहाँ ढूंढ रहा हूँ। मम्मा, ये ड्रेस ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, घुटन हो रही है इसमें मुझे। ओए सुन, रिंग दे। तुमने तो कहा था कि तुम पीती नहीं हो। हाँ आंटी, पर कभी कभी लगा लेती हूँ। अभी मुझे ड्रिंक की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंजलि, ये तूने क्या किया? वो लड़का कितना रिच था और तुझे तो यही सब चाहिए था ना। हाँ रिच चाहिए था, आई अग्री कामू। पैसों के साथ साथ प्यार भी तो चाहिए ना। कोई नहीं, कोई तो होगा जिसके पास पैसा और प्यार दोनों होगा। कहीं तो होगा, क्या शायद यही होगा। चलो खन्ना जी, हाँ जी, मैं मिलता हूँ। ओके। कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हाँ क्या है, क्यों बार बार बजा रही हो घंटियाँ? सॉरी, आपको फोन करना पड़ा। वो आपको याद दिलाना था कि कल आपको अपने बेटे की स्कूल जाना है। प्रिंसिपल ने बुलाया है। देखो तुम ना मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तुमको पता है ना, मैं यहाँ पर काम के लिए आता हूँ। ठीक है। तो मुझे चेकआउट कर रहे थे। हाँ कर रहा था। क्यों? क्योंकि तुम हॉट हो, चेकआउट करने के लिए बनी हो। वैसे मैं तुम्हें चेकआउट कर रहा था, ये बात तुम जानती हो। इसका मतलब तुम भी मुझे चेकआउट कर रही थी। अब तुम देखने की चीज हो दिलरुबा, तो देखना तो बनता है ना। मेरे साथ इसलिए रोमांटिक तो नहीं हो रहे हो क्योंकि मेरे मिनिस्टर हस्बैंड तुम्हें वो होटल का क्लियरेंस दिलवा दे। मैं मन के सुख और मनी सुख मिक्स नहीं करता। भाई वो बड़ी माँ का केक।
मिनिस्टर की बीवी के साथ भी। चले केक कट करें। वाह कितना अच्छा केक है, इताली के लिए। अच्छा अरे भैया कहाँ हैं? भैया कहाँ थे आप? तब से आपका वेट कर रहे हैं। आइए केक कट कर। जस्ट अ सेकंड। क्या हुआ? यस। अटेंशन गाइस, मैं अपनी लवली माँ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। मुझे पता था तू मेरे लिए गिफ्ट जरूर लाएगा। ला बता। क्या है? माँ, अपने शुभ हाथों से इस गिफ्ट की मुंह दिखाई कीजिए। आइए। रुद्र, हैप्पी बर्थडे माँ। ये सब कैसे? माँ, ये वही जगह है, वही सपना, वही 5 स्टार होटल। आपके ड्रीम होटल को क्लियरेंस मिल गई है। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्लियरेंस मिली कैसे? बस हो गया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब फटाफट केक कट करते हैं। आइए। ये फोन कहाँ बज रहा है? ओह, ये तो खरूज सर के केबिन का फोन बज रहा है। हेलो, मैं इंक्वायरी ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मुझे रुद्र शेखावत से बात करनी है। मैं काफी देर से उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो पिक नहीं कर रहे हैं। सर अभी ऑफिस में कोई है नहीं। आज एक्चुअली सर के घर में पार्टी है। मुझे अर्जेंट बात करनी है। मुझे बस ये जानना है कि उनके नए होटल प्रोजेक्ट के लिए सभी सेफ्टी मेजर्स के क्लियरेंस मिल गए हैं। एक्चुअली उनकी फाइल फॉरवर्ड करनी है। सर आप उनसे बाद में बात। नहीं, हमें अभी जानना है, वरना उनकी फाइल अटक जाएगी। सर आज मेरा इस ऑफिस में पहला दिन है, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण सर का कोई काम अटक जाए। मुझे जाकर चेक करना होगा। अब एक मिनट सर, शायद मैंने कोई क्लियरेंस की फाइल देखी तो है। मैं अभी चेक करके आपको बताती हूँ। जस्ट अ मोमेंट। हेलो सर, बाकी सारी चीज़ों की तो क्लियरेंस हो चुकी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है। ओके, थैंक यू। हेलो सर, आपके न्यू होटल प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है। किसी ने ऑफिस से इंक्वायरी ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी कि हमें फायर क्लियरेंस नहीं मिली है। व्हाट? जिस किसी ने भी ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उस इंसान को बर्बाद कर दूंगा। अच्छा हुआ जो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को दे दी, नहीं तो सर का कोई काम अटक जाता।
हुआ रुद्र? सपना टूट गया। हमारा होटल प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ। किसी ने इंक्वायरी ऑफिसर से कह दिया कि हमें फायर क्लियरेंस नहीं मिली है। किसने कहा? यही तो मुझे भी पता करना है कि किसने कहा है। रुद्र, रुद्र भाई, चल के देखते, चल ना। ये काका कहाँ रह गए? मुझे घर जाना है, देर भी हो गई है, कितनी रात हो गई है। अगर काका यहाँ पर होते तो मैं कब की निकल गई होती। रिसेप्शन को भी खाली नहीं छोड़ के जा सकती। अगर किसी गेस्ट का कॉल आ गया तो? ये तो पहले दिन ही ओवर टाइम हो गया। पता नहीं इस ऑफिस में ओवर टाइम का पैसा मिलता भी है या नहीं। वैसे भी उस खड़ूस बॉस के लिए वक्त की क्या ही कीमत होगी। रुद्र बेटा रुक जा। भाई रुको भाई, भाई गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना भाई, रुको भाई। अंजलि, तू ना बहुत बड़ी स्टंटबाज है। शेखावत की पार्टी में गई सो गई, अब यहाँ होटल भी आ गई। कुछ गड़बड़ हो गई ना तो मुझे मत बोलना। कम ऑन यार कामू, पार्टी में इतनी बड़ी पिक्चर देख कर आ रहे, उसका क्लाइमैक्स नहीं देखेंगे क्या? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, चलो जल्दी। चलो, डेस्क ऑफिस पर कोई आ गया है, मुझे चलना चाहिए। What the hell did you say, हाँ? क्या कहा तुमने? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा सर। इंक्वायरी ऑफिसर को किसने कहा कि फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली है? बाकी सारी चीजों की तो क्लियरेंस हो चुकी है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से अब तक क्लियरेंस नहीं मिली है। मुरारी! मुरारी! जी रुद्र सर, कहाँ मर गए थे? हाँ, मैं वो रूम क्लीनिंग। ऑफिस में कौन था? किसने अटेंड किया इंक्वायरी ऑफिसर का कॉल? किसने कहा? ओह, तो फोन इसने अटेंड किया। इसे तो मैंने आज ही जॉब में रखा है। रुद्र भाई पता नहीं क्या हल करेंगे इसका। आई हैव टू स्टॉप रुद्र भाई। भाई मैंने पूछा किसने कहा? मैंने रिया थी। मैंने अटेंड किया था कॉल। ओह नो, मतलब ये सारे फसाद की जड़ मेरी हरिश्चंदानी बहन है। इसने तो आज शेखावतों को भी सच का पाठ पढ़ा दिया। क्या कहा तुमने उनसे? वो मैं क्या कहा जब उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के बारे में पूछा? क्या कहा? सर, जो फाइल में लिखा था वही सच। ओह गॉड, अगर दी ने मुझे यहाँ देख लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। इससे मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम में दी को ऐसे अकेले छोड़ के जाऊं, पर नहीं, इससे पहले दी मुझे देखे, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कम लेट्स गो, कम ऑन। ये दी के ऑफिस का मैटर है, इसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं ना, चलना आप। सर, मैंने देखा था फाइल में कि फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो मैंने वही कह दिया कि नहीं मिली है। तुम बॉस हो यहाँ की? तुम बॉस हो यहाँ की जो तुमने बोल दिया? किससे पूछ के बोला तुमने? किसने कहा बोलने को? किसने कहा?
you have any idea what you have done? ये प्रोजेक्ट पास कराने के लिए रिश्वत दी थी मैंने मिनिस्टर को। रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता गाइस। बाय द वे, जब सारा स्टाफ पार्टी में था तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? लेट मी चेक, मैं ही देखता हूँ। ये गंदे काम करने आते हो तुम लोग ऑफिस में? ये डर्टी पिक्चर बना रहे थे, कहीं तूने ही तो इसे रिकमेंड नहीं किया था कि दोनों एक ही ऑफिस में बैठ के इश्क लड़ाएंगे? मैं स्टोर रूम में क्या कर रहे थे? स्टोर रूम में क्या लगती क्या है ये तेरी पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, लिव इन रिलेशन है, क्या है? ये मेरा होटल है, तुम लोगों का लवर्स पॉइंट नहीं। तेरी इस लड़की की वजह से मेरा प्रोजेक्ट हाथ से चले गया, मेरी माँ का सपना टूट गया। क्या करूं मैं तुम दोनों का? सर इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं सर। पैसों पर गुरूर करने वाला इतना घमंडी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। यकीन नहीं होता कि आपके लिए आपकी गाड़ी महंगी और दूसरों की जान सस्ती, लेकिन मैं आपकी माँ की परवरिश पर कोई उंगली नहीं उठाऊंगी क्योंकि गलती आपकी है, आपकी माँ की नहीं। वेट तुम तो वही हो ना, वो सच्चाई, संस्कार, परवरिश की विकिपीडिया देने वाली। अब तुम्हारी इस परवरिश को क्या नाम दूं? ये गंदे काम करने आती है तुम ऑफिस में कि हम दोनों स्टोर रूम में बंद हो और स्टाफ चला जाए, एंड देन गुची एंड योर ब्लडी रोमांस। कहना आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो होटल में काम के नाम पे सब घिनौनी हरकतें करती हैं। सर इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसा जैसा भी है, आई डोंट केयर। तुम्हें जो करना है ना बाहर करो, मेरे इस होटल में नहीं। गेट दैट? You, मिस ऑनेस्टी स्टोर, अब तक यहीं खड़ी हो? हर बॉस चाहता है कि उसका एम्प्लॉय उसके लिए हीरो हो, विलन नहीं। बट you are the villain. You are fired. Get lost. I said get out. What? नाइट शिफ्ट है ना? बैक टू वर्क। माँ, ये सही नहीं हुआ। मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट लड़की है। हमें अपने स्टाफ का साथ देना चाहिए माँ। आपने देखा ना रुद्र भाई ने कैसे बात की उससे। ये सही वक्त नहीं है बात करने का, घर चलकर बात करते। चल। कहना आती है मुझे तुम जैसी लड़कियों से जो होटल में काम के नाम पे सब घिनौनी हरकतें करती हैं। तुम तो वही हो ना, सच्चाई, संस्कार, परवरिश की विकिपीडिया देने वाली। अब तुम्हारी इस परवरिश को क्या नाम दूं? You are fired. अंजलि, मैंने माँ और पापा को ना प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कभी कोई स्ट्रगल नहीं करने दूंगी और मेरे होते हुए मेरी छोटी बहन को कोई तकलीफ नहीं आएगी। माँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। आप हमें अकेले क्यों छोड़ के चले गए?
वापस नहीं आएंगी। अब मुझे देखिएगा कौन? मैं हूं ना, रोती नहीं है, बी स्ट्रॉन्ग। जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगी। अम्मा की जगह मैं लूंगी। आपको तो चोट लगी है, दर्द हो रहा होगा ना? मैं दर्द की दवा। रुद्र, रुद्र, आई लव यू। I love you, Rudra. Love you so much, Rudra. I love you. रुद्र, रुद्र, रुद्र। आगे भी तो बोलो। I like you. नहीं, तुम मुझे लाइक नहीं करती, कुछ और करती हो। जैसे कह दो ना। You're right. लाइक नहीं करती, कुछ और करती हो। प्यार। I love you. I love you, रुद्र। अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार है। I love you. क्या कहा तुमने? I love you, रुद्र। इतना प्यार कि किसी ने किसी से नहीं किया होगा। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, रुद्र। Are you sure? आजमा कर देख लो। Okay. कम ऑन बेबी डॉल, मर के दिखाओ। क्या? तुमने ही तो मुझे कहा कि तुम मेरे लिए मर सकती हो, तो मर के दिखाओ। ये टेम्पो आ रहा है ना, जाओ इसके सामने जंप करो। कम ऑन बेबी, जंप फॉर मी। क्या कह रहे हो तुम? रिस्क नहीं रुद्र, तो इश्क नहीं। रुद्र, छोड़ो प्लीज। Are you mad or what? अगर थोड़ी भी देर हो जाती ना तो जान चली जाती मेरी। You know what, baby? इस दुनिया में ये प्यार व्यार इश्क मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी के लिए नहीं मरता। इस दुनिया में सारे रिश्ते गिव एंड टेक के होते हैं बस। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए था, जॉब सिक्योरिटी चाहिए था, तो साफ साफ बोल देती। ये मरने का नाटक, आई लव यू, आई कैन डाई फॉर यू, ये सब करने की क्या जरूरत थी? You know what, रुद्र? तुम्हारे जैसे इंसान से कोई प्यार नहीं कर सकता। यस, राइट। इस दुनिया में मुझसे कोई भी बेमतलब बेइंतहा प्यार नहीं कर सकता। कोई भी नहीं। प्रिया, अगर अंजलि ने तुझे इस हालत में देख लिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। OMG, दी ये जॉब भी छोड़कर आ गई। मेरी आउटिंग, मेरी शॉपिंग, मेरे सारे सपनों पे पानी फिर गया। दी भी ना, अपने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला था जो हर किसी को नहीं मिलता, पर नहीं, दी ने आज तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले दिन ही जॉब छोड़कर आ गई। दी यार, ऐसे ही तो बड़े लोगों से मिलना होता है। क्या पता आप वहाँ जॉब करती तो मैं रोहान से मिल पाती, उसे पटा पाती, उससे शादी कर पाती, मिलेनियर बहू बन पाती। पर अब क्या ही बनूंगी। तो यार, आपके रुद्र के चक्कर में मेरी शादी पे पानी फिर गया। ओह गॉड, आज तो दी बहुत इमोशनल लग रही है। मेरे सपनों से ज्यादा इनका दिल टूटा लगता है। अब इन्हें कैसे मनाऊंगी? ओह यस, इन्हें मनाने का एक ही रास्ता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो घी को तपा लो, स्मूथली निकल जाएगा। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड केयर।
या सर श्योर, मुझे ये जॉब करनी है सर। वो क्या है ना, अभी तक दी जॉब करती थी, वो घर का खर्चा चलाती थी, पर आई जस्ट गॉट टू नो कि उसकी जॉब चली गई। एंड आई एम श्योर सर वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलने देगी। ओह नो, तो अंजलि को पता चल गया। सर प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो सर, नोएडा में रात को लड़कियों का जाना सेफ नहीं है, बट सर डोंट वरी, मैं ये जॉब कर लूँगी। सर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है सर, प्लीज़ ये जॉब मेरे लिए बहुत। तू पागल हो गई है? क्या करी थी तू जॉब करेगी? और ये तेरी सारी किताबें ये क्यों बाहर रखी हुई है? वो बेचने के लिए। आई मीन कल कबाड़ी वाले को बुलाया है, वो आके ले जाएगा और हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। अंजलि मेरी जॉब गई है, जिंदगी नहीं जो दोबारा नहीं मिलेगी। अरे लग जाएगी नई जॉब यार, फिर कुछ ही घंटों में या शायद कुछ ही दिनों में चली भी जाएगी। यही तो होता है ना दी। थे यार 5-7 हज़ार की बात होती ना तो मैं बोल ही नहीं रही होती आपको, पर 40,000 की जॉब है। आपको पता है हमारी मामी से ज्यादा ना इस दुनिया में पैसा बोलता है और वही चलता है। थी मैं तो कहती हूँ आप ना कल सुबह चुपचाप से जाके सॉरी बोल दो। क्या थी आप दिल पे लेके क्यों बैठे हो? आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है ना, छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। थी सुनो ना, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ऐसे पार्टी में ड्रिंक करके आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं आपको, पर अगले दिन भूल भी जाते हैं। आप भी ना भूल जाओ, प्लीज जॉब ज्वाइन कर लो प्लीज। नहीं अंजलि, इंसान चाहे नशे में कितना भी आउट ऑफ माइंड क्यों ना हो जाए, उसे अपना होश खोकर बेहोश नहीं होना चाहिए। और सवाल होता अगर एक डांट का तो मैं सॉरी भी बोल देती, लेकिन यू नो उसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। दी टाइम आने पे ना मैं उसकी उंगली बेंड करूंगी, मैं आपका बदला लूंगी, पर प्लीज अभी ये जॉब कर लो दी प्लीज। नहीं अंजलि, उसने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई है, सबको अपने जैसा समझता है वो। मैं ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ कभी काम नहीं करूंगी। पर दी 40,000 की जॉब है। 40,000? मतलब इसे मोबाइल का टावर मिला और इसने उसका स्किमर निकाल के फेंक दिया। अरे मेरे 10 लाख। अगर ऐसे हर नौकरी पे ये बुलडोजर चलाती रहेगी तो मेरे 10 लाख का कर्जा कैसे चुकाएगी? अब ये गगनवा घंटी क्यों बजा रहा है? ये बिना बिन पैंदे का अलादीन का चिराग है, कितना ही घिस लो लाखों में नहीं देता। बोल क्यों बजा रहा है? अरे बैंड तो आपकी भांजी ने बजाई है आज, उसकी वजह से मेरी जॉब चली जाती है आज। उसका भला करने की सोच रहा था, मेरा ही बुरा हो जाता। पता है आपको क्या हुआ आज? अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी, लेकिन बोल तो तू ऐसे रहा है जैसे मुझे पता ही नहीं है कि मॉडर्न हरिश्चंद्र अपने आप को तो ले डूबेगा ही, साथ साथ में अपने मार्केटिंग कराने वाले को भी ले डूबेगा। मैंने तो पहले ही बोला था लड़की फकीरा है, और एडवर्टाइज कर और काम दिला उसे है? वो हर नौकरी को लात मार के चली आएगी, और तू ज्यादा उछल कूद करेगा ना तो तुझे भी एक दिन लात मार देगी। इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से अपना काम कर ले और उस लड़की से हमारा पिंड छुड़ा। मामी तीर तो सही चला है और दिल पर जाकर लग भी गया। अब मुझे जल्द से जल्द प्रिया से शादी करनी होगी। लेकिन तू करेगा कैसे? वो तो तुझे भाव भी नहीं देती। भाव तो मुझे नहीं देती, पर मैं तो आपको भाव दे रहा हूँ ना मामी। अब आप भी कुछ करो। वैसे भी प्रिया के नाम पे काफी शगुन के लिफाफे मिलने वाले हैं आपको मुझसे। तो अब आप ही प्रिया को मेरी दुल्हन बना के मेरी शादी का ढोल बजाओ। दी सुनो ना प्लीज, अब मत लगाओ दिल पे ये सब बातें। अंजलि तू नहीं समझेगी प्लीज। अरे दी सुनो तो, एक मिनट रुको तो, मेरी बात तो सुन। दी आप और आपका ये ईगो ट्रिप, इसे थोड़ा शॉर्टकट करो ना प्लीज, जाके सॉरी बोल दो। आपका क्या जाता है? मेरा आत्मसम्मान जाता है। अंजलि मैंने कभी अभिमान किया नहीं और अपना आत्मसम्मान कभी खोया नहीं, और जिसे तू ईगो कह रही है ना वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। राम राम राम, अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी। तू और तेरा आत्मसम्मान का रोलर कोस्टर, इसे चला चला के तूने अपने दिमाग को चपटा कर दिया है।
अंदर सब कुछ पिचक गया है, कुछ घुसता ही नहीं है। 2-4 दिन एक नौकरी पे टिक जाती तो क्या जाता तेरा, लेकिन तुझे तो सेल्फ रेस्पेक्ट की रोटियां बना के खानी है ना। कान खोल के सुन ले, तेरे नाक से बड़े मेरे 10 लाख रुपए हैं। सोचा था कमा धमा के मेरे पैसे लौटा देगी, लेकिन नहीं, तुझे तो आत्मसम्मान के अंडे बना के खाने थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई। मामी आप, अब बहुत हो गया। अब तुम लोगों के लिए ना मेरे पास खाना है ना दाना है। और हाँ, कान खोल के सुन ले, जिस दिन तेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे उस दिन मेरे चौखट पे कदम रखना। तब तक के लिए अपने मनहूस कदम उठा और इस घर से निकल। मामी प्लीज ऐसा मत करिए। तू क्या रोक रही है? अगला नंबर तेरा ही है। आज तुम दोनों पनौतियों को मैं इस घर से निकालती हूँ। क्या कर रही हो? मामी जी, मामी जी प्लीज, मामी जी प्लीज, मामी जी क्या करना? हाय हाय, लैला का प्यार मैला क्या हुआ? मजनू की दुकान आ गई। अब बता, इस कबाड़ को कहाँ फिट करेगा? अरे खोटा सिक्का है, कहीं नहीं चलेगा। मेरे 10 लाख गए, डूब गए। मामी जी प्लीज, मैं उतारूंगा प्रिया का घर। तू उतारेगा? किस हक से भाई? कौन है तू? इसका यार है, भरतार है, डीएफ है, बीएफ है, कौन है तू? है प्रिया का होने वाला पति। मैं करूंगा प्रिया से शादी और इसका सारा कर्ज उतारूंगा।